संपूर्ण मानव जीवन में अनेकानेक कार्य संपन्न होते हैं और अनेक प्रकार के बंधन और स्वतंत्रता ये दोनों ही आती जाते रहते हैं। कभी बंधन तो कभी आजादी, कभी आजादी तो कभी बंधन। किंतु बंधन का तात्पर्य अनेकानेक प्रकार के बंधन होते हैं। अभी जिस बंधन की बात करें तो वह सांसारिक बंधन है, क्योंकि इस नाशवान संसार में या ऐसे नश्वर संसार में किसी भी भौतिक चीजों को या भौतिक चीजों में सुख, समृद्धि, धन, इन सभी में अटकना, इनमें अटके रहना या अनुचित या अनचाहे पदार्थ मिल जाएं उसमें अटक जाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जो नश्वर है, जब जीवन ही नश्वर है, जीवन में मिला हुआ पदार्थ या फिर सुख वो है शाश्वत कैसे हो सकता है। परमात्मा से विमुख रहकर जो पदार्थों में अटक जाता है वह सबसे बड़ा मूर्ख और मूढ़ है। मूर्ख इसलिए है, वह सब कुछ जो उसे प्राप्त हुआ उसी को सत्य मानता है, किंतु सत्य कुछ और होता है जो कहीं भी नहीं अटकता, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वासना में या किसी भी प्रकार की कायाकल्प में, वही विद्वान विवेकी होता है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को व्यक्ति को नाम रूप को अपना मान लेता है उसी में मन अटक जाता है। आप किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तो वह वस्तु आपको प्रिय हो। प्रिय होने का अर्थ है कि आप उसको पसंद करते हैं और आप उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको उसमें सुख मिलने लगा है और उसी में अटक जाना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जन्म लेते ही नेत्रों द्वारा रूप में अटकता है, कानों के द्वारा शब्द में अटकता है, या रसना द्वारा स्वाद में अटकता है। बाल्यकाल से ही जो रूप, शब्द या स्पर्श या गंध आदि मन को अनुकूल प्रतीत होते हैं, वैसे अटकना प्रारंभ होता है। मनुष्य को कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी सुनता है मनुष्य या फिर देखता है वही भोगता है। जिसे भी वह स्वीकार कर लेता है उसी में अटक जाता है। मन से अपना मान लेना ही अटक जाना होता है। जो हमारा है ये दूसरे का है, यहीं से अटकना शुरू। अटक जाने पर गति अवरुद्ध हो जाती है, रुकावट हो जाती है, मन की या बुद्धि की रुकावट हो जाती है। माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन आदि सभी परस्पर एक दूसरे के शरीरों में अटके रहते हैं। जब तक मनुष्य मोही, लोभी, कामी, अभिमानी है, जब तक कहीं ममता है तब तक आसक्ति है, और जहां तक आसक्ति है वह मन और तन दोनों अटका हुआ रहता है। परमात्मा के नित्य योग अनुभूति के प्रथम संसार में सभी जीवात्मा अटके ही रहते हैं। भोगी, धनार्थी, मानार्थी, विद्यार्थी ये तो संसार में अटकते ही हैं। परमार्थी साधक भी अपनी अपनी स्वीकृतियों में अटके हुए रहते हैं। प्रत्येक साधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी के समान है। प्रत्येक सीढ़ी साधक को ऊंचा उठाती है, लेकिन जो सीढ़ी में ठहर जाता है तब वही सदगति में बाधक बन जाती है सीढ़ी। यदि आप ऊपर जा रहे हो, छत पे चढ़ रहे हो और सीढ़ी में ही बैठ जाओ तो क्या आप ऊपर पहुंच पाओगे? फिर तो आप ना नीचे रह गए ना ऊपर, बीच में अटक गए। इसीलिए यदि ऊंचाई पानी है, सीढ़ी पे अटकना नहीं है। किसी भी चीज पे अटकना ही मूर्खता बन जाती है। जो साधक सुन कर कुछ भी अपना मानकर या मेरा अथवा मेरी समझते हुए अपने ज्ञान में एवं प्रेम में स्वीकार करते हुए मोही, लोभी, अभिमानी बन जाते हैं, यहीं से मन का अटकना प्रारंभ होता है।
किसी भी मत को या संप्रदाय को या पंथ को, संत को मान लेना शक्ति की दिशा में लौटने के साधन है, लेकिन इनमें अटक जाना बाधक है। अहम जिस आकार को स्वीकार कर लेता है उसी में अटकना होता है। समस्त आकार माया के रूप है। माया के जितने रूप हैं सब 3 गुणों से बने हुए हैं। त्रिगुणातीत होने में ही नित्य प्राप्ति सत्य का बोध होता है। समस्त जगत सत्य चित्त आत्मा के अंतर्गत होता है। हमें यह भी समझाया जाता है या समझाया गया कि मोह लोभ या सुख शक्ति की रहते शोक मोह अशांति से तुम छूट ही नहीं सकते। जब तुम्हें शोक मोह से मुक्त होना हो तब तत्व विज्ञ यानी गुरु द्वारा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन में सिर्फ गुरु की कृपा ही है जो जीव को मुक्त कर देती है। दंभ पाखंड से छूटना हो तब संत के निकट रहकर अहंकार की दरिद्रता को पहचान लेना और यह भी समझ लेना संत सदगुरु की सेवा उपासना करते हुए श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव जो हितकारी वचन कहें वही करना। वह जो कुछ करें उसकी ही नकल करें। जीवन में हम सबकी नकल कर लेते हैं या करना चाहते हैं, किंतु क्यों करना चाहते हैं? धन पैसा सुख शांति सुविधा के लिए? यदि नकल करनी है तो जीवन में शांति के लिए करो, मुक्ति के लिए करो। भोग के लिए तो दुनिया करती है, किंतु उस परमात्मा को पाने के लिए करो, अपनी सदगति के लिए करो। व्यास भगवान के वचन हैं कि लोभी मोही अभिमानी कामी अहंकारी यदि संत संग के प्रभाव से मोक्ष के लिए मौन रहने लगे, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करें, शास्त्रों को सुने या तप करें, स्वाध्याय में लगाए अथवा स्वधर्म पालन करें, शास्त्र की सुंदर व्याख्या करें या फिर एकांत में सेवन करें, जब तप करता रहे, समाधि का अभ्यास भी बढ़ा ले, फिर भी जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक वह दास 10 साधन मोक्ष के लिए न होकर के धनोपार्जन तथा भोग के ही साधन बने रहते हैं। और जब तक संसारिक जीवों में या संसारिक सुविधाओं में अटकता है व्यक्ति या जीव मात्र, तो वह भोग का ही साधन बनाता है। यह सत्य है कि संत महात्मा में श्रद्धा रखने वाले आरंभ से ही ज्ञानी विवेकी नहीं होते। प्रायाधिकांश श्रद्धालु जन मोही लोभी अभिमानी सुख के ही कामी होते हैं। इसीलिए गुरु की देह में ही सबकी आसक्ति होती है। लेकिन जो विद्वान वाक्यों का मनन करते हैं वह देहांत तक न रह करके ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा के प्रेमी बन जाते हैं, परमात्मा को पाने के साधन बन जाते हैं। तुम अपनी श्रद्धा को देह में ही सीमित न रखकर गुरु ज्ञान में दृढ़ करो। देह के द्वारा गुरु के शरीर की सेवा करो। अपने मन को गुरुदेव के मन से मिलाओ, साथ ही अपनी बुद्धि को गुरुदेव की बुद्धि में समर्पित करो और निष्काम प्रेम के द्वारा अहंकार को गलने की प्रतीक्षा करते रहो। यही मुक्ति का मार्ग होता है, यही ज्ञान का मार्ग होता है। यदि तुम ज्ञान स्वरूप गुरु में श्रद्धा दृढ़ न करोगे और संत महात्मा की देह को, इंद्रियों को तथा मन को ही गुरु मानकर देह एवं इंद्रियों एवं मन और अहंकार की पूर्ति की सेवा समझते होगे, तब तो पुण्य तो बढ़ेंगे लेकिन मुक्तिदाता ज्ञान जागृत न होगा। पुण्य से आप स्वर्ग तो पा सकते हो किंतु मुक्ति नहीं। स्वर्ग पाने का अर्थ है सुविधाओं से युक्त रहना, किंतु जिस समय पुण्य खत्म हुआ या पुण्य का प्रभाव कम हुआ, पुनः आपको मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। संत सदगुरु के रूप को ही दर्शन मानकर उस रूप में ही मन के अटके रहने में संतुष्ट रहते हैं। गुरु ज्ञान में अपने स्वरूप का दर्शन करो और स्वरूप दर्शन के लिए सबसे पहले अपने अहंकार के साथ रहने वाले अज्ञान को देखो और भ्रम को जान लो। जब गुरुदेव के दर्शन को चलो तब विवेक प्राप्ति की अभिलाषा लेकर चलो। यदि तुम विद्वान विचारवान हो तो
आशीर्वाद, वरदान, दुआ मांगने की आदत छोड़ दो। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मांगते क्यों? और यदि मांगने की सामर्थ्य है या तुम में ऐश्वर्य वैभव की सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से सब कुछ पाया जा सकता है। यदि तुम अपनी योग्यता पूर्वक गुरुदेव की विधिवत निष्काम भाव से सेवा करोगे और जब गुरुदेव तुम्हारी नम्रता, सरलता, उदारता या सहिष्णुता या तत्परता, मधुरता एवं प्रीति श्रद्धा से प्रसन्न होंगे, तभी उनके हृदय से बिना मांगे ही आशीर्वाद मिल जाएगा और वही परमात्मा तक पहुंचाने वाला सच्चा आशीर्वाद कहलाता है।